बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपको दिन की वीडियो में ही बता दिया था कि आपने सिर्फ अमेरिकी साइड का रिएक्शन देखना है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नॉड ऑफ अप्रूवल आ गया है और अमेरिकी साइड से आ गया है, विच मीन्स कि जो कुछ भी हुआ है वो अमेरिका की आशीर्वाद से हुआ है। मेरे सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं माइकल कूगलमैन क्या कहता है, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान का क्या रद्द अमल आया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अल जजीरा इस पे क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं आपको सऊदी एम्बेसी ने जो एक एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी दिखाता हूं। और उसके बाद शहजाद अकबर ने एक दावा किया है ISPR को लेके, वो भी आपके सामने रखता हूं। और आपको फिर एक वीडियो दिखानी है जिसमें नए निज़ाम का पूरा नक्शा खींच दिया गया है कि कब आना है, कैसे आना है और कैसे लाया जाएगा। पाकिस्तान में नए निज़ाम की बात कर रहा हूँ या सदारती निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि अब अंदर के एक आदमी ने पूरा प्लान बयान कर दिया है, जो मैं आपको सुनवाऊंगा वीडियो की सूरत में। तो मेरे साथ रहिएगा। हम पहले ज़रा जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में खबरें क्या चलवाई जा रही हैं। जी हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मक्का मुआहदे के आर्किटेक्ट करार, मक्का मुआहदे के मेमार, पाक फौज के सालार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई मुआहदों की राह हमवार की। ये कहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है? जी हाँ, ARY से। और सब जानते हैं कि रिपोर्टिंग कौन करता है इस मुल्क में, कौन करवाता है और एंगल क्या दिया जाता है। मैंने इस इमेज से इसलिए आगाज़ किया है कि अब मोहसिन नकवी की वो बात जो है आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जो उसने की थी। When he says कि वो एक शख्स सब कुछ करके दे रहा है आपको, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो इसी मुआहदे के बैकड्रॉप में था। इन्हें पता था कि ये सब कुछ फाइनलाइज हो रहा है, तो मोहसिन नकवी ने आके चढ़ाई कर दी हुकूमत के ऊपर कि वो बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ मुआहदे कर रहा है। लेकिन इनको पाकिस्तान में भी तो ट्रांसलेट होना चाहिए ना माशी बेहतरी में, वो नहीं हो रहा, निज़ाम नहीं चल रहा, कोलैप्स कर गया है। तो ये है असल कहानी। इस कहानी ने ख़त्म कहाँ होना है वो आपको मैं वीडियो जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। लेकिन पहले हम जरा जायज़ा लेते हैं। मुबैना तौर पे अमरीकी CIA के साथ जुड़ा हुआ माइकल कूगलमैन, इसकी बात सुनना बड़ा अहम है क्योंकि ये क्या कहता है इससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मैं ये पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने तज्जिया दिया था, क्या ये वो तज्जिया कर रहा है या ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का पहला रद्द अमल है इस मुआहदे के ऊपर। माइकल कूगलमैन लिखता है कि द पाकिस्तान KSA टर्की एग्रीमेंट इज अ लॉजिकल आउटग्रोथ ऑफ द डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज ऑफ दीज 3 कंट्रीज इन रीसेंट मंथ्स with its focus on collective regional deterrence with an eye to Iran. आगे सुने। It will be received well in Washington, which wants to see more burden sharing from top allies. मैं पहले इसके हवाले से थोड़ी बात कर लूं, निचला हिस्सा बाद में पढ़ते हैं। माइकल कूगलमैन के मुताबिक ये मुआहदा ईरान के लिए किया गया है और अमेरिका इस मुआहदे से बहुत खुश होगा, क्योंकि अमेरिका बड़े अरसे से ये चाह रहा है कि खित्ते में जो काम अमेरिका को खुद आके करना पड़ता है या पड़ रहा है, यानी ईरान के साथ डायरेक्ट जंग करनी पड़ रही है, वो अमेरिका को ना करना पड़े, इन ममालिक का दिफा भी अमेरिका को ना करना पड़े, बल्कि जब नेतन्याहू की इमाम पे दोबारा अमेरिका चढ़ दौड़े पूरी तरह से ईरान पे और वो खित्ते के ममालिक को निशाना बनाए, तो दिफा खित्ते के ममालिक खुद करें, अमेरिका की तरफ ना देखें। तो ये जो मुआहदा है ये उस सारे मामले की एक कड़ी है। ठीक है जी, अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं इसी की पोस्ट का। द डील फर्दर entrenches Pakistan in the evolving security architecture of the Middle East following the Pakistan KSA Pact and Pakistan's recent efforts to strengthen security ties with other Middle Eastern heavyweights, especially Egypt and Jordan. Pakistan's strategic cachet is on the rise in the Middle East. So, मुकम्मल अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है इस सारे मामले को, बल्कि उल्टा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो बाकी हैवी वेट्स के साथ मिडिल ईस्ट में भी अपने मामलात करना चाहता है, ये उसी तरफ हालात जाएंगे। ठीक है जी, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि मुबैना तौर पे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का पहला रद्द-ए-अमल क्या है। अब हम आते हैं ईरान का पहला रद्द-ए-अमल क्या है। इब्राहिम रज़ाई इसके हवाले से क्या लिखते हैं, ये इन्होंने पर्शियन में पोस्ट किया है, हम जरा पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ये जान ले कि जो कागजों पे मुआहदा हुआ है तुर्की और पाकिस्तान के साथ, वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी नहीं फराहम करेगा। जैसे सालों तक अमेरिका की नर्सिंग करता रहा सऊदी अरब वन साइडेड और उससे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, वो कहते हैं कि अपनी पॉलिसीज को बदलो और अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ममालिक से भीख मांगना बंद करो।
फिर उसके बाद ईरान के वजीर खारजा का एक बयान आता है जो कि काफ़ी नपातुला बयान है, काफ़ी सुलझा हुआ बयान है। अब्बास अरागची जो हैं वो इसके हवाले से एक बयान देते हैं जो कि तारीफ करता है। वो कहते हैं कि ईरान पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस हैव शोन देयर रेडीनेस, कैपेबिलिटी एंड माइट इन फेस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री। व्हेन मुस्लिम्स स्टैंड टुगेदर वी कैन फेस एवरी चैलेंज बाय मलिशियस आउटसाइडर्स हेड ऑन। टाइम टू रिलाई ओनली ऑन आवरसेल्व्स एंड एम्ब्रेस ट्रू ब्रदरहुड। कहते हैं कि ईरान, मतलब इसका मैं आपको अगर बताऊं तो ईरान डरता शरता नहीं है किसी मिलिट्री अलायंस से, लेकिन वक्त आ गया है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हों, तमाम मुसलमान अपना दिफा अपने हाथ में लें। ईरान ने एक ऑफर भी कर दी है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक का दिफा इकट्ठा हो तो ईरान को भी इसमें शामिल करें। ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है और मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। मैं इसके साथ आपको एक नक्शा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना वो नक्शे के बगैर पूरी तरह से एक्सप्लेन हो नहीं सकेगी, और ये नक्शा दिखाना आपको ज़रूरी है कि आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें। हम ये नक्शा पूरी तरह यहाँ रखते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर ईरान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या हो सकता है। गौर से देखें ज़रा इस नक्शे को। एक तरफ इस नक्शे में ईरान के पाकिस्तान है, नीचे की तरफ आ जाएं तो सऊदी अरब है, और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ तुर्की है। इस नक्शे को गौर से देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ईरान क्यों इस हवाले से चौकन्ना हुआ है कि अगर इस नक्शे को गौर से देखा जाए तो दरमियान में ईरान है, नीचे पाकिस्तान है, इस साइड पे सऊदी अरब है और ऊपर तुर्की है, दरमियान में ईरान है। जब एक अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहता है कि ये मुआहदा ईरान के लिए किया गया है तो ईरान के खदशात फिर हो सकते हैं ना। तो अब ये वक्त है कि अगर ये मुआहदा वाकई अच्छी नीयत से किया गया है तो ईरान को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। उससे क्या होगा कि जो हौथीज के साथ मसला चल रहा है सऊदी अरब का, वो भी खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब भी सुख का सांस लेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। अब मेरे पाकिस्तानियों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। सऊदी एम्बेसी ने कुछ पोस्ट किया है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और पढ़ते हैं। यह सऊदी एम्बेसी का यूएसए का अकाउंट है, ठीक है जी। जो अमेरिका में सऊदी अरब की एम्बेसी है उन्होंने ये पोस्ट किया। वो कहते हैं कि द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट विद टर्की एंड पाकिस्तान इज द प्रोडक्ट ऑफ years of careful negotiation and decades of strategic ties. It commits all three nations to treat any external attack on one as an attack on all. We hope that this step will help all these three countries develop sustainable, integrated defense capabilities and stronger deterrence. The agreement does not reflect aims for forming a military axis or sectarian bloc, nor does it represent efforts to pursue nuclear ambitions or an arms race. This agreement in no way diminishes the kingdom's robust strategic relations with its Gulf Arab, US allies, and international partners. It poses no threat to the security of any state in the region, nor does it supersede or replace any existing bilateral or multilateral agreement. सऊदी अरब ये क्लैरिफिकेशन देता है कि ये ना कहें आसान अल्फाज में, मैं तर्जमा कर रहा हूं ना आसान अल्फाज, कि ये ना दावे शुरू कर देना कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अब सऊदी अरब और तुर्की के डिस्पोजल में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। इसका कोई न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं है, ये कोई मिलिट्री एक्सेस भी नहीं है। ये सिर्फ दिफाई मुआहदा है कि अगर किसी मुल्क पे कोई हमला होगा तो फिर ये मुआहदा एक्टिवेट होगा, वरना ये मुआहदा सोया रहेगा। ठीक है जी। तो ये क्लैरिफिकेशन आ गई सऊदी अरब की एम्बेसी जो यूएसए में है उनकी तरफ से। और इधर से मैंने आपको बताया कि जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का इस खित्ते के लिए माउथ पीस है वो कहता है कि अमेरिका में इसको वेलकम किया जाएगा, खुशामदीद कहा जाएगा, इस मुआहदे को पसंद किया जाएगा। अब एक तरफ यह सूरत हाल है और अल जजीरा क्या कह रहा है अब हम वो भी देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया टर्की पाकिस्तान पैक्ट नॉट अ मिलिट्री एक्सेस और सेक्टेरियन ब्लॉक, वो इसी खबर को रिपोर्ट करता है अल जजीरा। ये किसी किस्म का फौजी मुआहदा नहीं बल्कि सिर्फ दिफाई मुआहदा। ये कोई मिलिट्री एक्सेस नहीं है कि जैसे नेटो बन जाता है या ये जो हमें कहते हैं ये इस्लामी नेटो बनने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये महज एक दिफाई मुआहदा है। अब मैं यही बात दिन को भी कर चुका हूं कि अगर ये दिफाई मुआहदा किसी पाकिस्तान में अवामी मुंतखब हुकूमत के दौर में होता तो बहुत शानदार काम होता। क्यों? आप इसी तरह की बातें करके पर्दे में रह के और असल काम करते जाते हैं। जैसे पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया था, इसी तरह सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे के नाम पे पूरा मिलिट्री एक्सेस कायम हो सकता है, बल्कि एक्चुअली न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी हो सकता है। लेकिन शहजाद अकबर इस हवाले से कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि हियर वी गो, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आईएसपीआर के इंजीनियर जो जीनियस हैं उन्होंने अपैरेंटली ये कहा है, अपैरेंटली वो नहीं चाहते कि इस मुआहदे के ऊपर पाकिस्तान में ज्यादा बात हो। आईएसपीआर नहीं चाहता कि इस मुआहदे पे पाकिस्तान में ज्यादा बात हो। उन्होंने रिपोर्टेडली ये
गाइडेंस इशू की है पाकिस्तानी मीडिया को, उन्हें एडवाइस किया है कि नॉट टू पोर्ट्रे द अग्रीमेंट एज इन्वॉल्विंग एनी फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन। आईएसपीआर कहता है मुबैना तौर पे बकौल शहजाद अकबर कि इस मायदे को न्यूक्लियर के हवाले से ना कहें कि कोई इसमें न्यूक्लियर का भी जो है वो पाकिस्तान छतरी दे रहा है सऊदी अरब को और तुर्की को, ऐसा नहीं है। नंबर 2, टू प्रेजेंट इट एज द फाउंडेशन ऑफ एन इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, इसको आपने इस्लामी ममालिक का फौजी इत्तेहाद भी करार नहीं देना। नंबर 3, इसको मुस्लिम उम्मा का कलेक्टिव डिफेंस ब्लॉक भी करार नहीं देना कि ये पूरी उम्मा के दिफा के लिए बिल्कुल नहीं है। यानी ये ना कहना शुरू कर देना कि अब जी फलस्तीनियों का भी कुछ मदद हो जाएगी, ऐसा ना कहना। मजीद वो कहते हैं कि नॉट टू डिस्क्राइब और कंपेयर इट एज अ नेटो स्टाइल कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट, और इसको नेटो भी करार ना देना कि ये मुस्लिम ममालिक का नेटो बन गया है। जो कि आपको पता है पाकिस्तान में फौजी टाउटों ने पहले यही शुरू किया था सऊदी अरब के साथ जब मुआहदा हुआ था कि जी पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ नया नेटो बनाने जा रहा है। एक्सप्लिसिटली मुबैना तौर पे बकौल शहजाद अकबर दावा उनका है कि आईएसपीआर ने ये हिदायत जारी की मीडिया को कि इसको आपने नेटो का हम वाला हम प्याला भी नहीं कहना या हम असर नहीं कहना। अब मेरे पाकिस्तानियों यहां से आप समझ जाएं कि ये जो मामला है वो जैसे वो मूवी में नहीं गोलमाल है सब गोलमाल है वाली कहानी है। जब हम ये देखते हैं सारी चीजें तो ऐसे ही लगता है कि सब गोलमाल है। अब इस पर तजिया अच्छा दिया है 3-4 लाइनों में शहजाद अकबर ने, मैं वो आप पढ़ना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि रीडिंग दीज इंस्ट्रक्शंस वन गेट्स द इंप्रेशन दैट द आईएसपीआर इज कंसर्न्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स माइट इंटरप्रेट द एग्रीमेंट मोर ब्रॉडली देन इंटेंडेड, दैट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कुड व्यू इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ इट्स ओन रीजनल सेंसिटिविटीज एंड दैट चाइना में बिगिन assessing its wider strategic implications or the possibility of new regional alignments। So 3 ममालिक को ठंडा रखने के लिए ये हिदायत जारी की गई है अमेरिका, यूएई और चाइना, कि वो इसका कोई गलत मतलब ना निकाल लें और कुछ नया सोचना ना शुरू कर दें। तो अमेरिका के हवाले से तो आपको पहले ही पता चल गया कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कोई ऐसा मुआहदा पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान को एक सिर्फ किस्त ना मिले ना आईएमएफ से तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाता है। अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे पहले अप्रूवल लिया जाता है, ये बात ध्यान में रखें। तो इस हद तक तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ यूएई और चीन वाली बात हो सकती है कि उसके हवाले से ये अंडर रैप्स रखने की कोशिश की जा रही है। अब जहां ये सारी बातें हो गई हैं मेरे पाकिस्तानियों, वहां पे आते हैं जो सदारती निज़ाम के हवाले से बड़े टाइम से चल रहा है जी कि निज़ाम ने बदलना है, निज़ाम ने ये होना है, निज़ाम ने वो होना है और सारी बातें हो रही हैं। उस हवाले से अब घर के बेदी ने बता दिया है कि निज़ाम कब बदलना है, सदारती निज़ाम कब आ रहा है और कब तक ये सब कुछ होना है। और आप खुद ही उनके मुंह से सुन लें, राइट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ ही सुन लें आप। और ये किसकी अहमियत क्या है, इसके साथ फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सुबह के बारे में। सुबह के बारे में ये कल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और मगर आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मेरी प्रेडिक्शन ये है, ये 2 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको मेरी प्रेडिक्शन के लिए कि लोकल बॉडी कर लेंगे। जो असली प्रोग्राम है ज्यादा प्रोविंसेस का वो 29 में निकलेगा। ओके, आफ्टर इलेक्शंस वो होगी कि अगली इलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे होगी, किस नारे पे होगी, किस बेसिस पे होगी। नारा या बेसिस एक ही बात है। मेरा ख्याल है वो जो बेसिस होगा वो होगा बहुत सी प्रोविंसेस, बहुत से 30-35 मेयर चीफ मिनिस्टर जो भी कह रहे हैं और ऊपर एक प्रेसिडेंट और डायरेक्ट इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट की कैंसिलेशन की कैबिनेट होगी, कि प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम फारग पार्लियामेंट के अंदर से प्रेसिडेंट कुछ लोग लेगा मगर उसकी फिर भी राइट होगी टू आउटसाइड पार्लियामेंट भी लोगों को लगाएगा, जैसे अमेरिकन सिस्टम है। ओके, अमेरिकन सिस्टम के मुशाबिह सिस्टम होगा। सो दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और आगे देखना है आपने डेवलपमेंट जो होती है किस तरीके से ये पाइपलाइन जो है ऑफ माइस एंड मेन इसका क्या होगा। इस प्लान पे काम हो रहा है कि अभी लोकल बॉडीज सिस्टम होगा 2029 में जब इलेक्शन में जाएंगे, तो ये इलेक्शन इस बुनियाद पे होगा कि पार्लियामेंट नहीं होगी, वजीर आज़म नहीं होगा, बल्कि सदर होगा और अमरीकी तर्ज का सदारती निज़ाम पाकिस्तान में लाने का इरादा है। इससे पहले सारे का रेफरेंडम शायद किया जाएगा, आइन में तब्दीली की बातें की जाएंगी और वो सारी तब्दीलियां जो ज़रूरी हैं आइनी तरमीम के तहत वो कर ली जाएंगी ताकि अगला इलेक्शन हो ही सदारती इलेक्शन। समझ रहे हैं आप? ये है इनका मंसूबा। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं जो मैं डॉट कनेक्ट करके इंटरप्रेट करके आपके सामने रख देता हूँ। ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जो सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान में, ये बड़ा जल्दबाज किस्म का आदमी है। ये इंतजार नहीं करता वक्त का। इसे जहां जहां जैसे जैसे मौका मिला ना, इसने अपने लिए ओहदे भी बढ़ाए, मुद्दत भी बढ़ा ली। जैसे मौका मिला 5 साल कर ली, जैसे मौका मिला फील्ड मार्शल बन गया, जैसे मौका मिला इस्तिस्ना ले लिया। मेरे ख्याल में ये चाहता है कि सदारती निज़ाम की आईनी तरमीम अभी हो जाए और फिर जब भी असम्बली को ये चलता करे फौरन ही अगले इंतखाबात में सदारती निज़ाम आ जाए और ये सदर बन जाए। लेकिन सियासतदान जो बड़े शातिर हैं, शरीफैन हो या जरदारैन हो, मुझे ऐसे लगता है कि वो इसको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जी 24 से लेकर 29 तक तो आप वैसे ही माई बाप हैं, आप नहीं रहना है, या 25 से लेकर 30 तक आप वैसे ही हैं, तो 29 में अगर इलेक्शन होने हैं तो आपको किस चीज़ की जल्दी है? 29 में वैसी असेंबली चली जाएगी, आपने तो 30 तक अपनी मुद्दत करनी है, तो 29 के करीब करीब जो है ना वहां हम कर लेंगे ये तरमीम, अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। इस बहाने वो अपनी गारंटी लेना चाहते हैं कि हमें निकाला नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो तरमीम है ना, इनके बाद शरीफों और जरदारियों की जरूरत कंपनी को खत्म हो जाएगी। ये बात वो जानते हैं, पता नहीं को मेरी वीडियो भी देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन खुद से जानते हैं। मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बड़े घाक हैं 50-50 साल से सियासतदानों में।
वो ये जानते हैं कि अब जो मुजव्वज़ा तरमीम है वो अगर आ जाती हैं तो दोनों की ज़रूरत कंपनी को ख़त्म हो जाती है। तो दोनों भाई जो है वो टालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कह ही रहे हैं निज़ाम लाना है, हम भी तैयार हैं निज़ाम के लिए, हम सूबों के लिए भी तैयार हैं, माई बाप जो कहते हैं हम तैयार हैं, बस लेकिन कर 2029 में लें, जब असेंबली जाने वाली हो तो तब कर लें आप। अभी सिर्फ लोकल बॉडीज़ का कर लेते हैं, नीचे तक पावर को डिवॉल्व कर लेते हैं, कुछ जो है वो 18वीं तरमीम का इधर उधर जो है वो कांट छांट करनी है आपने वो कर लें अभी फिलहाल, ये तरमीम थोड़ी सी एंड तक ले जाएं। ये रिक्वेस्ट डाल दी गई है और यहाँ से घर के बेटी ने जो लंगोटियाँ छोटी हैं चिड़ी बाबा, वो बता रहे हैं कि जी 29 तक जो है ना प्लान ये बन रहा है कि 29 में ये कर लिया जाए। तो ये है टोटल इस निज़ाम की हकीकत इस टाइम जो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त हमें बताएगा कि ये मीर जाफर हमेशा की तरह जल्दबाजी करता है और जल्दी जल्दी निज़ाम की तब्दीली की कोशिश करता है या वाकई 2029 तक वेट करता है। लेकिन ये डन डील है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाने का फैसला हो गया है, अनलेस मीर जाफर को अंदर से रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाती है इदारे की, जो अभी तक नहीं है। अगर हो जाती है, अगर इसके खिलाफ अंदर से साजिशें शुरू हो जाती हैं, इसको निकालने की कोशिश शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये कमज़ोर पड़ जाएगा। अभी तक जहां हम खड़े हैं ये पूरी तरह से तय है कि इस बंदे ने सदर बनने का फैसला किया हुआ है। अब इसकी किस्मत में ये है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी